हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2024 में का जो चुनाव होगा लोकसभा में, उसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसमें आपको क्या राय है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे? इससे इससे आपको क्या लगता है? और 2024 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करेंगे या नहीं करेंगे? इसमें आप लोगों की क्या राय है? प्लीज़ हमें हमें कमेंट करके बताएं। और 2024 का जो चुनाव होने वाला, मेरे हिसाब से 2024 का जो चुनाव है वो श्री नरेंद्र मोदी ही उसको जीतेंगे और फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसमें कोई दुमत नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई भी ये दुविधा वाली बात नहीं है, ये तो फिक्स है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 2024 का जो चुनाव होगा, पीछे अगर आप उसके आंकड़े को देखेंगे, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2024 का जो चुनाव होने वाला है, और इससे और भयंकर चुनाव होगा और इससे अधिक और अधिक सीट आएगी बीजेपी की, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 का जो चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, 2014 से अधिक सीट आई 2019 में, 2019 से अधिक सीट आई 2024 में। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये आप कंफर्म कर लें कि 2024 का चुनाव बीजेपी का पक्ष में ही जाएगी, चाहे गठबंधन कितना ही पूरी जोर से पकड़ के, और पूरा देश एक हो गए हैं गठबंधन के नाम से, पूरा विपक्ष एक पार्टी हो गए हैं जिसका नाम दिया है इंडिया। अब मैं तो कहूँगा आप पूरे और भी जितने भी छूटा हुआ पार्टी है उसको भी आप अलायंस कर लें, उसको भी आप गठबंधन कर लें और पूरा फोकस कर दें मोदी को हराने में। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं होगा। ये आप लोग जो लगा रहे हैं दिमाग, जो बोलते हैं ना उसको सिक्स सेंस, वो कोई काम देने वाला नहीं है। आपका मेन जो है उसको मुद्दा को पकड़िए कि वो किस बेस में चुनाव को जीत रहे हैं, वो मुद्दा आप सीखिए और उसके बाद आप चुनाव क्षेत्र में उतरिए। अगर आप झूठे वादा देकर चुनाव जीतने जीतने चाहते हैं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, तो वो आपसे आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे भी अधिक महारथी है। अगर जो जो लोग बोल रहे हैं कि देश को बेच रहे हैं, ये मुद्दा, ये देश को बेच दिया, ये प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, ये सारी रेलवे को बेच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को बेच दिया है, एयर इंडिया को भी बेच दिया, तो ऐसी अंधभक्तों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं जानते हैं कि देश को बेचने का अधिकार सरकार पे नहीं है, वो देश को चला सकता है, बेच नहीं सकता है। ये केवल कहावतें आप सुनकर और उसके ऊपर झूठी अफवाह मत फैलाइए, क्योंकि हमारे देश में एक किसी को बेच नहीं सकते हैं। वो श्री नरेंद्र मोदी जी अब किसी अपने भले भले के लिए ही ये सारे कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा कि एयर इंडिया तो एयर इंडिया को जो टाटा के हाथों में दिया गया, इसका वजह क्या था? एयर इंडिया में सही से उसको मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था और उसको सही मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे थे। कौन? भारत सरकार। अब आप बोलिए कि भारत सरकार तो फेल्योर हो गया तब एयर इंडिया को मेंटेनेंस करने में, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि एयर इंडिया घाटे में चल रही थी। एयर इंडिया का जो सैलरी है पायलट का वो दे नहीं पा रही थी, और उसमें जो पैसेंजर का जो सवारी है वो सही से भरपाई नहीं कर पा रही, तो एयर इंडिया को लॉस होना लाजमी है। इस मद्देनज़र को देखते हुए हमारी सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेट सेक्टर में टाटा समूह को दे दिया। तो इससे आप ये नहीं कह पाएंगे कि एयर इंडिया जो टाटा समूह को दे दिया तो इस तरफ पूरे देश को ही बेच देंगे, ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे कि एयर इंडिया जो पहले था वो किसका था? वो पहले टाटा का ही था, बाद में उसको बेचा, फिर भारत सरकार ने उसको ले लिया। फिर भारत सरकार द्वारा अगर नहीं मेंटेनेंस हुआ तो फिर उसको टाटा को वापस कर दिया गया, जो रकम लेके उसको फिर डील करके वैसा ही बात कर दे दिया गया। लेकिन आप अगर आप ये भी मुद्दा बनाते हैं कि अगर ये सारे इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो गया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक जो प्राइवेट हो गया तो ये बहुत सारे अच्छी बात है, और अभी प्राइवेट नहीं हुई है बहुत सारे राज्यों में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इससे क्या होता है, बिजली की जो चोरी होती है इससे बचती है। अगर सरकारी होने से क्या होता है, लोग और अधिक फायदा उठाते हैं और अधिक लापरवाह हो जाते हैं, अधिक से अधिक कंज्यूमर नहीं बनते हैं और कई प्रकार के बिजली से लाभ ले लेते हैं बिना उसके कोई शुल्क दिए हुए। तो ये सारे क्रिया को देखते हुए और अधिक मेंटेनेंस की, अधिक ठीक ठाक उसका सेवा देने के लिए सरकार मंथन करके उसको प्राइवेटेशन कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो बेच रहे हैं, बेच को अपना वो पेट भर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हैं रेलवे की, रेलवे को अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो ये आप अगर आप देखेंगे कि आजकल के जो
वर्तमान में रेलवे को बहुत सारे घाटा हो रहे हैं। बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो रेल के टिकट नहीं कटा रहे हैं, लेकिन उसको अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो रेल में और अधिक से अधिक व्यवस्था लाया जाएगा और अधिक से अधिक उसमें क्या किया जाएगा, फैसिलिटी सुविधा दिया जाएगा। और रेल यात्री को भी कई प्रकार की परेशानी होती है, गंदगी को लेकर, बाथरूम में जितने एक अनेक प्रकार की, बिजली को लेकर कई प्रकार के लोगों का शिकायत रहता है। तो ये सारे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सरकार होते हैं, सरकार बहुत सारे सरकारी ऑफिसर जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, और उससे इससे क्या होता है, हमारे देश के भविष्य रुक जाते हैं, हमारे देश के विकास भी रुक जाते हैं। तो एवं प्रकार से सब मिलाकर बात ये है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, इसमें कोई दोहराय नहीं है। अगर आप कितनों भी चक्रव्यूह का रचना कर लें, लेकिन वो चक्रव्यूह को भेजना भी जानते हैं, ये बात आपको सही से दिमाग में रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।